नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप विचार लाइव सुन रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की शंखनाद रणभेरी बजने के साथ ही राज्य की राजनीति का केंद्र बिंदु एक बार फिर राघोपुर सीट बन गया है, जो लालू प्रसाद यादव के परिवार का अभेद्य गढ़ रही है और जहां से वर्तमान में तेजस्वी यादव विधायक हैं। नवीनतम राजनीतिक घटनाक्रम और रणनीतिकारों की चालों के बीच राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के शीर्ष नेता तेजस्वी यादव ने अपनी पारंपरिक सीट से ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव 2 क्षेत्रों से लड़ने की अटकलों पर जोर डाल दिया है। इस संभावित कदम को न सिर्फ राजनीतिक विस्तार बल्कि एक गंभीर चुनावी चुनौती का सामना करने की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव का तो राघोपुर से चुनाव लड़ना तय है, लेकिन उनकी दूसरी संभावित विधानसभा सीट मधुबनी की फूलपारस हो सकती है। पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा उन्हें ये प्रस्ताव दिया गया है। इस रणनीति के पीछे मुख्य रूप से 2 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है प्रशांत किशोर का फैक्टर, पीके फैक्टर। जनसुराज अभियान के संस्थापक और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सार्वजनिक तौर पर यह संकेत दिया कि वो राघोपुर को अपनी कर्मभूमि मानकर यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। प्रशांत किशोर की एंट्री से राघोपुर का मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, यानी कि जदयू, आरजेडी और जनसुराज, जिससे लालू परिवार के इस मजबूत किले पर सेंध लगने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर पीके राघोपुर से उतरते हैं तो तेजस्वी को अपने क्षेत्र में अधिक समय देना होगा, जो उनके राज्य व्यापी प्रचार अभियान को प्रभावित कर सकता है। पार्टी नेतृत्व संभवतः इस अनिश्चितता का मुकाबला करने और सुरक्षित जीत सुनिश्चित करने के लिए उन्हें दूसरी सीट से उतारने पर भी विचार कर रहा है। और दूसरी सीट मैंने आपको बताया, दूसरी सीट जो है वो फूलपारस मधुबनी हो सकती है, फूलपारस विधानसभा। दूसरा प्रमुख कारण आरजेडी के चुनावी विस्तार की महत्वाकांक्षा है। फूलपारस विधानसभा क्षेत्र कोशी और मिथिलांचल क्षेत्रों के केंद्र में स्थित है, जहां 2020 के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को बड़ा फायदा मिला। फूलपारस से चुनाव लड़कर तेजस्वी यादव इसे पूरे क्षेत्र के यादव, मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी वोटों को साधने का पूरा प्रयास करेंगे। ये वही सीट है जिसका ऐतिहासिक महत्व भी है। ऐतिहासिक महत्व कैसे? क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद यहां से चुनाव लड़े थे। इस सीट से जुड़कर तेजस्वी न सिर्फ अपनी A to Z वाली राजनीति के सामाजिक न्याय की विरासत को मजबूत करेंगे, बल्कि मिथिलांचल में पार्टी की पकड़ को और मजबूत बनाएंगे। अभी हाल ही में उन्होंने दरभंगा में एक कार्यकर्ता से बात की और उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी औपचारिक तौर पे सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। विचार लाइव पर भी आपने वो कॉल रिकॉर्डिंग जरूर सुनी होगी। लेकिन हालांकि आरजेडी और महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला आना अभी भी बाकी है। आज बड़ी मीटिंग होने वाली है, आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है शाम में, और इसमें ऐलान हो जाएगा कि महागठबंधन के अंदर राजद ने अपनी कितनी सीटें कुर्बान की है, मुकेश सैनी कितनी सीटों पर माने हैं, और डिप्टी सीएम का जो उनकी एक मांग है वो पूरी हुई है या नहीं हुई है। और तेजस्वी यादव ने भी सार्वजनिक रूप से फूलपारस से चुनाव लड़ने की सहमति या असहमति जताई या नहीं जताई, आज वो भी हो सकता है कि हमें पता चल जाए। वहीं प्रशांत किशोर के राघोपुर से चुनाव लड़ने का सस्पेंस भी बरकरार है। ये बहुत सीट रणनीति बताती है कि बिहार चुनाव 2025 में मुकाबला बेहद करीबी और कांटे वाला होने वाला है, जहां हर सीट पर उम्मीदवार का चयन और रणनीति ही जीत की दिशा तय करेगी। तेजस्वी का ये संभावित कदम, चाहे वो पीके के डर से हो या मिथिलांचल को साधने की रणनीति, बिहार चुनाव के केंद्र में तो जरूर नजर आएगा। विचार लाइव सुन रहे हैं आप और मेरा नाम है विकास सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।